भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की ओर से संयुक्त रूप से विशाल प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के नेतृत्व में दोनों पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रविदास मंदिर से लेकर अंबेडकर चौक तक मोदी और खट्टर की शव यात्रा निकालकर पुतला फूका। दोनों पार्टियों ने संयुक्त रूप से जातिगत जनगणना और विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता शहर के रविदास मंदिर से शुरू होकर काठमंडी बाजार, गोकुल गेट बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, भाड़ावास गेट, अग्रसेन चौक बस स्टैंड से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा के आगे दोनों नेताओं का पुतला फूंककर रोष जताया। इस मौके पर पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि केंद्र में प्रदेश सरकार SC/ST में OBC व अल्पसंख्यकों के साथ नौकरियों में भेदभाव कर रही है। सरकार इन वर्गों के लिए कुछ नहीं कर रही। इन वर्गों के लिए सरकार मर चुकी है, इसलिए मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। इसलिए प्रदेश के सभी 22 जिलों में ये कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग करते हुए क्रीमी लेयर को भी समाप्त करने की मांग की है। सैनी ने कहा कि सरकार अपने वायदे पूरे करने में नाकाम रही है। राजकुमार सैनी ने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार, भाजपा के राज में हर कोई दुखी है। खासकर SC/ST, OBC व माइनॉरिटी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज भ्रष्टाचार हावी हो चुका है। झूठे वायदे कर सत्ता हथियाने वाले लोगों के संरक्षण में भ्रष्टाचार पनप रहा है। भाजपा सरकार में विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ वायदे और घोषणाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता को कभी किसी के नाम पर तो कभी किसी के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश के 12 जिलों में केंद्र और प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली जा चुकी है। आने वाले दिनों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल आदि जिलों में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर महेश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम जांगिड़, प्रवक्ता नीरज पल्लव, राष्ट्रीय सचिव शिवदत्त जांगिड़, राष्ट्रीय सचिव गंगाराम सीकरीवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश जांगिड़, जिला अध्यक्ष शिवदैया व लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र तंवर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश पंचाल, जिला अध्यक्ष लेखराम मेहरा आदि ने संयुक्त विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। आज ये सरकार जिसका हम अंतिम संस्कार करके यहाँ कल परसों को 18 तारीख को गुड़गावा में करेंगे, आज 12वें जिले में हमने इस सरकार का अंतिम संस्कार किया है। अब से पहले सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, जींद, हिसार, झज्जर और जो फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत इन सभी जिलों में आज रेवाड़ी में और परसों को गुड़गावा में इनका अंतिम संस्कार होगा। क्यों कि इस सरकार के लिए SC/ST, OBC और माइनॉरिटी मर चुके हैं। जो इनके मूल वायदे थे कि बच्चों को रोजगार देने का, 2 करोड़ नौकरियां देने का, किसान की आमदनी दोगुनी करने का और महंगाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का, वो सारा सीन पूरी दुनिया ने देख लिया है और अब सीन और देखने की हिम्मत भी किसी में नहीं रही। और उसके पश्चात SC/ST, OBC के एक जज लगा हाई कोर्ट में 10 जजों में, सिर्फ शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड 0। जितने प्रोफेसर लगाए बैकवर्ड के सिर्फ 5% लोग लगाए और 27% कहाँ गया मालूम नहीं। शेड्यूल कास्ट के 3% लोग लगे, 23% कहाँ गया मालूम नहीं। ठीक इसी प्रकार से 61 SCS भर्ती हुए, 61 SCS में 51 लोग जनरल कैटेगरी के भर्ती किए। बताइए जब 85% लोग SC/ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके लिए वो मरे हुए हैं और कहते हैं कि हमने मेरिट पर। मेरे पास यहाँ लालचंद मास्टर जी खड़े हैं, मास्टर लालचंद जी इधर खड़े हैं। आप बताएंगे कि आपके बेटे ने मेरिट ली और इसी प्रकार के असंध के लड़कों ने जो कट ऑफ लिस्ट थी, मेरिट की लिस्ट जो है ना बैकवर्ड क्लास की 627 और जनरल कैटेगरी की 605, जिनको 603 और जिनको नंबर दिए गए 200 में से इंटरव्यू के 180 और हमारे लोगों को दिए गए 6 नंबर। ये भेदभाव, ये सारा राजनीतिकरण अगर इस प्रकार के। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।